सही है। ओदर माया पढ़ में, माया लोभे दुमास ठिति बंधो, छन्नम पुन वसाणम संखिज्य सहस्र मेत्ताणि। ओदर माया पढ़ में, माया लोभे दुमास ठिति बंधो, छन्नम पुनवसाणम संखिज्य सहस्र मेत्ताणि। विजया जी। ओदर माया पढ़ में, माया लोभे दुमासठिति बंधो, छन्नम पुनवसाणम संखेज्य सहस्रमेत्ताणि। प्रणाम वंदना दीदी। ओदर माया पढ़ में, माया लोभे दुमास ठिति बंधो, छन्नम पुनवसाणम संखेज सहस्र मेत्ताणि। ओदर यानी उतरने वाले के, माया यानी माया वेदक काल के, पढ़ में यानी प्रथम समय में, उतरने वाले के माया वेदक काल के प्रथम समय में। कहाँ से उतर रहे हैं? ग्यारहवीं से उतर 11वें गुण स्थान से ना दीदी। हाँ, उपशांत अब श्रेणी तो चढ़े थे। 9वें में पहुंच गए ना। उपशांत श्रेणी चढ़े थे, 11वें से उतर के नीचे आ रहे हैं, अब 9वें में पहुंच गए। माया लोभे, माया व लोभ का दुमास ठिति बंधो, स्थिति बंध 2 माह होता है। पहले भी होता था, फिर घटते घटते दिवस में पहुंच गया था, अंतर्मुहूर्त तक पहुंच गया था, अब फिर से 2 माह होने लगा। पुनः पुनः पुण्य यानी पुनः, छन्नम शेष 6 कर्मों का, वसाणम संखिज सहस्र मेत्ताणि, स्थिति बंध संख्यात 1000 वर्ष मात्र होता है। शेष 6 कर्मों का यहाँ बता दिया। माया वेदक काल में प्रथम स्थिति बंध, संजुलन माया लोभ, इन दोनों का 2 मास स्थिति बंध, 3 घातिया का संख्यात 1000 वर्ष, ज्ञानावर्ण दर्शन वर्ण अंतराय, 3 अघातिया का संख्यात 1000 वर्ष गुणित संख्यात हो जाएगा। ये कौन कौन है? नाम गोत्र और वेदनीय। इस प्रकार संख्यात 1000 स्थिति बंद करके माया वेदक काल समाप्त होता है। इस स्थल पर चढ़ने वाले का ज्ञानावरणादि का प्रत्येक स्थिति बंद संख्यात गुणाहीन क्रम से होता है। उतरने वाले का ज्ञानावरणादि का प्रत्येक स्थिति बंद संख्यात गुणा क्रम से होता है। ये संख्यात का गुणा हो गया ना यहाँ, तो ये संख्यात गुणा क्रम हो गया। चढ़ने वाले का कैसा था? संख्यात गुणाहीन था चढ़ने वाले का, और उतरने वाले का संख्यात गुणा हो गया। चढ़ने वाले का मोहिनी का प्रत्येक स्थितिबंध विशेषहीन क्रम से होता है। विशेषहीन का मतलब क्या लगाना? हमेशा चयहीन। और उतरने वाले का मोहिनी का प्रत्येक स्थितिबंध विशेषहीन क्रम से होता है। ये भी गाथा नंबर 320। ओदर ओदरग वत्साणम, वत्साणम का अर्थ स्थिति बंद आएगा? नहीं, वर्ष। वत्साणम यानी वर्ष। ओदरग माण पढ़ में, तेतीय माणादि याण पैडीणम, ओदरग माण वेदग, काला दहियो दु गुण सेढ़ी। 320। ओदरग मान पढ़ में, तेतीय माणादियाण पैडीनम, ओदरग मान वेदग, काला दहियो दुगुण सेढ़ी। ओदरग मान पढ़ में, तेतीय माणादियाण पैडीनम, ओदरग मान वेदग, काला दहियो दुगुण सेढ़ी। प्रणाम वंदना दीदी। ओदर कमान पढ़ में, तेतीय माणादियाण पैडीनम, ओदर गमान वेदग, काला दहियो दुगुण सेढ़ी। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। ओदरग मान पढ़ में, ओदरग मतलब अवतारक, अवतारक अर्थात उतरने वाले के, मान वेदक के प्रथम समय में, माण पढ़ में, तेतीय माणादियाण पैडीनम, उतनी मानादिक प्रकृतियों का, ओदरग मान दीदी गा कहाँ पे लेना? दीदी गा आगे लेना पीछे?
पहले लेना। उदरग माण, उदरग मतलब अवतारक, मान पढ़ में अवतारक के मान वेदक के प्रथम समय में। तेतीय मानादियान पैडीनम, उतनी मानादिक प्रकृतियों का, तेतीय मतलब उतनी, मानादियान यानी मानादिक प्रकृतियों का। ओदरग माणग वेदग कालादि हियो दू, ओदरग मतलब अवतारक, माणक मान वेदक यानी मान वेदक, काल मान का उदय चल रहा, वेदक मतलब उदय लेना हमेशा, है ना। कालाद हियो दू, काल से अधिक, अहियो, अहियो मतलब अधिक, गुण श्रेणी, गुण श्रेणी यानी गुण श्रेणी करता है। क्या बताया जा रहा है यहाँ, मान वेदक काल के पश्चात, माया वेदक काल के पश्चात मान वेदक काल प्रारंभ होता है। उल्टा चल रहा ना क्रम, नीचे आ रहा है। पुरुष वेद से शुरू हुआ था, पुरुष वेद क्रोध मान माया और लोभ। अब क्या, लोभ समाप्त हो गया, संज्वलन लोभ, फिर माया समाप्त हो गई, फिर मान का उदय आ गया। मान वेदक काल के प्रथम समय में संजुलन मान द्रव्य का अपकर्षण करके उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी बनाता है। गुण श्रेणी का आयाम मान वेदक काल से एकावली अधिक होता है। शेष अनुदय वाले मोहिनी कर्मों यानी कौन कौन से शेष, 3 लोभ 3 माया 2 मान की इसी आयाम वाली उदयावली बाह्य अवस्थित गुण श्रेणी बनाता। अवस्थित का मतलब क्या होता है, नीचे से एक एक निषेक गलित होता जाएगा और द्वितीय स्थिति से एक एक निषेक गुण श्रेणी में प्रवेश करता जाएगा, तो अवस्थित बनी रहती है। बध्यमान कर्मों में संज्वलन मान माया लोभ, बध्यमान कर्मों में मतलब संज्वलन मान माया लोभ में सजाती सारे कर्मों का संक्रमण भी चलता है। अब देखो यहाँ दिखा रहे हैं, 3 मान 3 लोभ 3 माया की गुण श्रेणी है ये, इस तरह से गुण श्रेणी बनती है। इसका उदय दिखा रहे, किसका, मान का। तो ये है संजुलन मान और ये 2 मान है, अप्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान, और ये 3 माया है, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संज्वलन, ये भी 3 लोग हैं, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संज्वलन। ये इनकी इस तरह से गुण श्रेणी बनती है। ये सब गुण श्रेणियां हैं। गुण श्रेणी की यहाँ पर उदयादि अवस्था, ये उदय है यहाँ पर, और ये अवस्थित है, यहाँ से इसमें आएगा और यहाँ से उदय हो करके निकल जाएगा। पूर्व गुण श्रेणी होने से 3 लोभ माया का द्रव्य उदयावली में भी दिखाया। 3 लोभ माया का द्रव्य, 3 लोभ और 3 माया का द्रव्य लेना उदयावली में दिखाया है। वर्तमान में उदयावली में नहीं दिया है, वर्तमान में नहीं दिया है ना, अंदर ही दे दिया। अब गाथा नंबर 321। ओदरग माण पढ़ में चौमासा माण पहुदि ठिदि बंधो छन्नम पुनः वस्साणम संखेज सहस्र में ताणी। ओदरग माण पढ़ में चौमासा माण पहुदि ठिदि बंधो छन्नम पुनः वस्साणम संखेज सहस्र में ताणी। ओदरग मान पढ़ में चौमासा मान पौदिठिदि बंधो छन्नम पुनवस्सानम संखेज सहस्रमेताणी। प्रणाम वंदना दीदी। ओदरग मान पढ़ में चौमासा मान पहुठिदि बंधो छन्नम पुनवस्सानम संखेज सहस्र में ताणी। ओदरग मान पढ़ में, वंदना दीदी। ओदरग मतलब अवतारक, उतरने वाले, अवतारक यानी उतरने वाले। मान पढ़ में यानी मान वेदक के प्रथम समय में। मान पहुदि ठिदि बंधो, मानादिक कषाय, पहुदि यानी आदि, ठिदि यानी स्थिति बंध, ठिदि बंधो यानी स्थिति बंध। मानादिक कषायों का स्थिति बंध कितना हो जाता है, चौमासा 4 मान, और छन्नम 6 कर्मों का, और छन्नम पुण्य यानी 6 कर्मों का, वस्साणम संख्यज सहस्राणी संख्यात 1000 वर्ष मात्र होता है। इतना हो गया, फिर से संख्यात 1000 वर्ष में पहुंच गए। अवरोहक मान वेदक के प्रथम स्थिति बंध। संज्वलन मान माया लोभ का 4 माह, 3 घातीय कर्मों का संख्यात 1000 वर्ष पहुंच गया।
और 3 अघातीय कर्मों का भी संख्यात 1000 वर्ष गुणित संख्यात हो गया। इस प्रकार संख्यात हजारों स्थिति बंद करके मान वेदक काल समाप्त होता है। हमेशा संख्यात 1000 स्थिति बंद होते हैं, घट घट के। अब यहाँ पढ़ बढ़ के हो रहे हैं, घट घट के भी संख्यात 1000 हुए थे ना। गाथा नंबर 322। ओदरग कोह पढ़ में चक्कम समास्या हो गुण सेडी बाहर कसायाणम पुनः इत्तो गलिदाव से संतु भी कह सकते हैं। ओदरग कोह पढ़ में चक्कम समानयाहु गुण सेढ़ी बाहर कसायाणम पुनः इत्तो गलिदाव से समतु। ओदरग कोह पढ़ में छक्कम समानयाहु गुण सेढ़ी कसायाणम पुनः इत्तो गलिदाव से समतु। प्रणाम वंदना दीदी। ओदरग कोह पढ़ में छक्कम समानयाहु गुण सेढ़ी बारक सायाणम पुनः इत्तो गलिदाव से समतु। वंदना दीदी। ओदरग कोह पढ़ में उतरने वाले क्रोध वेदक काल के प्रथम समय में। अब किसका उदय आ गया? क्रोध का। तो उसके प्रथम समय में छक्कम समाण्याहु 6 कर्मों के समान 12 कसायाणम 12 कसायों की क्या करता है? गुण सेढ़ी गुण श्रेणी करता है। परंतु एक तो यहाँ से गलितावशेषम गलितावशेष गुण श्रेणी है। अब उपरितन स्थिति से एक एक निषेक नहीं आता, बल्कि नीचे से एक एक निषेक गलित होकर के समाप्त हो जाती है गुण श्रेणी। क्रोध वेदक काल मान वेदक काल के अनंतर समय में क्या होता है? क्रोध वेदक काल प्रारंभ होता है। क्रोध वेदक काल के प्रथम समय में संज्वलन क्रोध द्रव्य का अपकर्षण करके प्रथम समय में क्या करेगा? संज्वलन क्रोध द्रव्य का अपकर्षण करके उदयादि गलितावशेष गुण श्रेणी बनाता है। अवस्थित नहीं है यहाँ पर, कौन सी है? गलितावशेष। इसके पूर्व तक मोह की अवस्थित गुण श्रेणी बनाई थी इसके पहले, परंतु यहाँ से मोहिनी की भी गुण श्रेणी गलितावशेष बनाता है। गुण श्रेणी का आयाम शेष रहा अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण तथा अपूर्वकरण का संख्यात्म भाग इतने काल प्रमाण है। यह आयाम उतना ही है जितना ज्ञानावरणादि 6 कर्मों का शेष गुण श्रेणी का आयाम है। यहाँ पे कौन सा करण नहीं लिया? बताओ जल्दी से। अधःकरण। अधः प्रवृत्त करण नहीं लिया। इन तीनों का अच्छे से समझ में आ गया ना स्वरूप। ये बार बार आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आए। ये इन तीनों का अर्थ मात्र इतना समझना, विशुद्धि। ये क्या है? एक प्रकार की कम हो रही ना दीदी, विशुद्धि कम हो रही है ना। अधःकरण से बढ़ेगी अपूर्वकरण में, अपूर्वकरण से बढ़ेगी अनिवृत्तिकरण। अभी कम हो रही है, लेकिन हम पीछे जाके बता रहे तीनों करण में फिर से रहे हैं ना, तो कम हो गई। नहीं, अभी हम उतरने की बात नहीं कर रहे हैं, फिर से हम करण पूछने लगे हैं आप लोगों से कि करण अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं। तो करण का मतलब सिर्फ एक तरह से ये छेनी है। कौन सी छेनी है? कर्मों को काटने की है। जैसे पंडित जी इंदौर वाले बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं करणों के लिए, कि एक जैसे बहुत मोटा पेड़ गिर गया, ये बहुत मोटी लकड़ी है, उसको काटना है। तो सबसे पहले एक आरी उठाते हैं और 2 लोग मिलके काटते हैं, है ना। छोटी चीज से तो कटेगा नहीं, इतना बड़ा है तो दोनों साइड से आरी चलाते हैं। लेकिन वो आरी कैसी है? मोथली है, उससे अच्छे से नहीं कट रहा है। तो फिर दूसरी आरी उससे तीक्ष्ण धार वाली उठाई और फिर उससे काटना प्रारंभ किया। जब उससे भी नहीं कटा तो सबसे तीक्ष्ण धार वाली एक आरी उठाई, फिर उससे काटना प्रारंभ किया, तो पेड़ के 2 टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए। तो इसी प्रकार अधःकरण एक आरी है जिससे अपन ने कर्मों को काटना शुरू किया, लेकिन वो मोथली है, उतनी विशुद्धि नहीं है ना उसमें। तो कौन सी आरी उठाई? अपूर्वकरण की उठाई। फिर उससे भी जब काम नहीं बना तो कौन सी विशुद्धि की जरूरत पड़ी? अनिवृत्तिकरण रूप छेनी की विशुद्धि की जरूरत पड़ी। तो फिर कर्म अपने कट गए और 3 टुकड़े हो गए और प्रथमोपसम सम्यक्त हो गया। वहीं पर अपन ने सबसे पहले करण पढ़े थे, है ना।
फिर 6 बहुत जगह अच्छा करण उदाहरण होते है हैं। दीदी, ये बहुत ही अच्छा अच्छा उदाहरण बताया दीदी, और अच्छा बहुत उदाहरण हमेशा बोले सुना कि नहीं नहीं सुना कभी। था दीदी, सुना ही नहीं था ये उदाहरण। कौन कौन से 6 जगह हमने तो पहली बार सुना है। कौन कौन से 6 जगह करण होते हैं ये भी याद कर लो आज। 6 स्थानों पर करण होते हैं, कौन कौन से? प्रथमोपसम में तो एक हो गया, ये बता दिया। मोक्षम में द्वितीयोपसम में भी होता है। अनंतानुबंध की अनंतानुबंधी की विषय संयोजना भी योजना होता के है। समय होगा, और शपना के समय होगा, हाँ, शपना के समय और एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति, हाँ, और शायिक समय दर्शन उपशमना की के प्राप्ति, समय, और उपशमना उपसम के श्रेणी समय, में बस ठीक है। द्वितीयोपशम के समय होगा, द्वितीयोपसम के समय और उपशम और छपा फिर उपशम जब होगा 6। श्रेणी चढ़ते हुए होगा। श्रेणी, दोनों श्रेणी में इस दीदी एक बार प्रकार। आप बोल दीजिए, अच्छा हो नाम, हाँ, आप बोल दीजिए। प्रथमोपसम सम्यक्त में, ठीक है, अनंतानुबंधी की विषय योजना में, फिर छपड़ा में शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, द्वितीयोपसम में, उपशम श्रेणी में और छपक श्रेणी में। इस प्रकार से 6 जगह करण होते हैं। इसके पूर्व तक मोह की अवस्थित गुण श्रेणी बनाई थी, परंतु यहाँ से मोहिनी की भी गुण श्रेणी गलितावशेष बनाता है ना। गुण श्रेणी का आयाम शेष रहा, ये हमने पढ़ लिया अब भी, अनिवृत्तिकरण शेष रहा, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण तथा अपूर्वकरण का संख्यात्वा भाग इतने काल प्रमाण है। यह आयाम उतना ही है जितना ज्ञानावरणादि 6 कर्मों का शेष गुण श्रेणी आयाम है। ललिता भाभी फोन लगा रही, शायद उनका कनेक्ट नहीं हो रहा, होना तो चाहिए, क्यों नहीं होगा। शेष 12 कषायों का गुण श्रेणी आयाम इतना ही है। मात्र संज्वलन क्रोध की गुण श्रेणी उदयादि है, शेष की उदयावली बाह्य है। उदयादि मतलब उदय के पहले समय से, और उदयावली बाह्य मतलब उदयावली के बाहर से, है ना। ऊपर प्रथम स्थिति जहाँ रहती है या फिर निषेक रचना जहाँ से शुरू होती है। नियम, जिसका दीदी आपने छपड़ा को क्या बोला, एक नाम हो सम्यक दर्शन की? शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति को छपड़ा कहते हैं। छपड़ा। जिस कषाय के उदय से श्रेणी आरोहण किया था, उस कषाय के उदय के पूर्व तक अवस्थित आयाम वाली गुण श्रेणी बनाता है। जिस कषाय के उदय से श्रेणी आरोहण किया था, जैसे संज्वलन क्रोध आदि अपन पढ़ के आए ना अभी 5 पुरुष वेद के बाद, उस कषाय के उदय के पूर्व तक अच्छा अवस्थित आयाम वाली गुण श्रेणी बनाता है। उसी कषाय का उदय प्रारंभ होने पर गुण श्रेणी गलितावशेष बनती। उदय जब प्रारंभ हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, गुण श्रेणी गलितावशेष बन जाएगी। उसी कषाय का उदय होने पर अंतरायाम को पूरा जाता है। इस कषाय के उदय के पूर्व तक अंतरायाम भी प्रवृत्त रहा था, हो रहा था। यहाँ अंतरायाम भी नष्ट होता है, अब अंतरायाम भी नष्ट हो गया। गुण श्रेणी द्रव्य का विभाग बताया। देखो, उदयवान संज्वलन क्रोध का अपकृष्ट द्रव्य कितना है, तो कुछ कम 1.5 गुणहानि गुणित संख्या समय प्रबद्ध बटे 7 गुणित 8 गुणित ओ, मतलब अपकर्षण भाग। तो ये अपकृष्ट द्रव्य है एक भाग, और ये अपकृष्ट द्रव्य का बहुभाग है। अपकृष्ट द्रव्य है ये, इसमें ये जो अपकृष्ट द्रव्य है ना, ये इसको अपकृष्ट द्रव्य कहेंगे। इसमें प बटे आ का भाग देंगे तो ये एक भाग कहलाएगा। एक भाग द्रव्य उदयादि गुण श्रेणी के लिए, और इसी में प बटे आ ऋण 1 का गुणा और कर देंगे तो बहुभाग निकल करके आ जाता है। द्वितीय स्थिति और अंतरायाम के लिए, अंतरायाम में द्रव्य देने का विधान, एक संपत्ति का द्रव्य रूप से देते हैं, दूसरा चयहीन द्रव्य से के रूप में देते हैं। द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक का जितना प्रमाण है उतना द्रव्य नीचे अंतरायाम के प्रत्येक निषेक को दिया जाता है। द्वितीय स्थिति का जो प्रथम निषेक है, दिख रहा है ना, वो बंद आंखों से ऊपर बनी हुई होती है, उपरितन स्थिति, उसी को द्वितीय स्थिति कहते हैं। उसका जो पहला निषेक है वो सबसे नीचे रहता है ना, और अंतिम निषेक सबसे ऊपर रहता है। उतना द्रव्य नीचे अंतरायाम के प्रत्येक निषेक को दिया जाता है। अंतरायाम के प्रत्येक निषेक को देंगे। नीचे मतलब उसी के नीचे पूरा जो अंतरायाम बना हुआ है क्रॉस करके, है ना, इसे संपत्ति का द्रव्य कहते हैं। द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में जो चय का प्रमाण है, द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक में वही प्रथम निषेक का जितना प्रमाण है वो बताया, फिर उसमें जो चय का प्रमाण है उससे दुगुना चय उसके नीचे की अंतरायाम स्थिति में होगा। यह चय अंतरायाम के प्रथम निषेक से एक एक चय घटते घटते अंतिम निषेक में एक चय मात्र दिया जाएगा। ऐसे पूर्वोक्त 2 द्रव्य अंतरायाम में देने से अंतरायाम का द्रव्य भी द्वितीय स्थिति के गोपुच्छकार हो जाएगा।
यह दोनों द्रव्य अपकृष्ट द्रव्य से लेकर अंतरायाम में निक्षिप्त किए जाएंगे। इसके पश्चात भी अपकृष्ट द्रव्य क्या रहता है, बचा रहता है, शेष रहता है। उसे अंतरायाम से लेकर ऊपर द्वितीय स्थिति तक चयहीन क्रम से निक्षिप्त किया जाता है। इस अंतर को पूर्ण अब इस प्रकार अंतरायाम को पूरा जाता है तथा उदयादि गुण श्रेणी में द्रव्य देकर उदय भी प्रारंभ होता है। वहां भी दे देते हैं उदयादि गुण श्रेणी में, नीचे जो बनाई है ना उसमें भी द्रव्य देकर उदय भी प्रारंभ हो जाएगा। अब अंतर पूर्ण हो गया। द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक इतना है, कितना, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित संख्या समय प्रबद्ध बटे 7 गुणित 8 गुणित कुछ अधिक 1.5 गुण हानि। इतना द्रव्य अंतरायाम के प्रत्येक निषेक को दिया, तब संपत्ति का द्रव्य इतना होता है। कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित संख्या समय प्रबद्ध गुणित अंतर मुहूर्त है, ये संख्यात आवली है ना, संख्यात आवली कहते हैं इसको। दो संख्यात कहो चाहे संख्यात आवली कहो चाहे अनिवृत्तिकरण प्रमाण अंतर मुहूर्त कहो, एक ही चीज है। बटे 7 गुणित 8 गुणित कुछ अधिक 1.5 गुण हानि। प्रथम निषेक का द्रव्य कितना है, प्रथम निषेक का चय बराबर कितना है, ये प्रथम निषेक का चय प्रथम निषेक बटे 2 गुण हानि करेंगे तो प्रथम निषेक का चय निकल करके आता है, वो इतना रहता है। कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित असंख्या समय प्रबद्ध बटे 7 गुणित 8 गुणित कुछ अधिक 1.5 गुण हानि गुणित 16 यानी निषेकहार। अंतरायाम प्रथम निषेक से नीचे है, इसका चय दुगना होगा, अतः अंतरायाम का चय बराबर ये है, दुगना कर दिया, गुणित 2 कर दिया ना, ये पूरा का पूरा लिखा। कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित संख्या समय प्रबद्ध बटे 7 गुणित 8 और गुणित कुछ अधिक 1.5 गुण हानि पूरा लिख दिया, गुणित 16, फिर ये 2 का गुणा कर दिया, ये दुगना हो गया, ये लिखा, इसका चय दुगना होगा। अतः अंतरायाम का चय बराबर इतना। अंतरायाम में देह सर्व चयों का जोड़ बराबर चय गुणित गच्छ धन 1/2। तो ये ले लिया चय गुणित गच्छ, ये गच्छ है पद, पदों की संख्या, गुणित गच्छ ऋण 1/2 चयों का जोड़, ये चय। इसे संपत्ति का द्रव्य में जोड़ने पर संपत्ति का द्रव्य कुछ अधिक होता है, ये कुछ अधिक हो गया, ये धन का चिन्ह लगा दिया। इतने द्रव्य को बहुभाग अपकृष्ट द्रव्य से लेकर अंतरायाम को पूरेंगे। चूंकि यहाँ एक पूर्ण गुण हानि नहीं है, इसलिए इस द्रव्य को मध्यम धन आदि सूत्रों में बांटेंगे। शेष रहा बहुभाग अपकृष्ट द्रव्य द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक से अतिस्थापनावली के पूर्व तक चयहीन क्रम से नाना गुणहानि में दिया जाता है। अब ये देख लो यहाँ पर कैसा बनाया, ये तो संजुलन क्रोध है ना वेदक, संजुलन क्रोध का वेदक है ना, उदय चल रहा है। ये क्या कहलाई, असंख्यात गुणे क्रम से यहाँ पर द्रव्य दिया है। किसमें दिया है, उदयादि गुण श्रेणी बनाई है। और ये कैसी उदयादि गुण श्रेणी, उदयादि मतलब यहाँ से शुरू हो गई है ना, ये गुण श्रेणी यहाँ से शुरू हुई का मतलब क्या है, जितना द्रव्य इसमें है प्रथम निषेक में उससे असंख्यात गुणा दूसरे में, उससे असंख्यात गुणा तीसरे में, इसलिए इसको उदयादि गुण श्रेणी कहते हैं। गुण श्रेणी में गुणित क्रम से ही दिया जाता। फिर ये कितने, ये यहाँ से यहाँ तक गलितावशेष है। गलितावशेष मतलब यहाँ से एक निषेक उदय में आएगा और खिर जाएगा। फिर इसके ऊपर क्या है, संपट्टिका है, ये संपट्टिका कहलाती है। ये समान, यहाँ कोई चय बढ़ा करके द्रव्य नहीं दिया गया। और बाहर जो है असंख्यात गुणाहीन, इस वाले अंतिम निषेक से ये पहला जो है, सबसे पहला यहाँ तो असंख्यात गुणाहीन द्रव्य है। फिर इसके ऊपर चयहीन द्रव्य, एक एक चय कम किया गया है। पहली बार में कितना किया है, असंख्यात गुणा कम किया है, इतनी पहली दूरी में। और ये क्या है, अंतरायाम यहाँ से यहाँ तक है, और फिर यहाँ से आगे द्वितीय स्थिति है, ठीक है। और ये शीर्ष है, गुण श्रेणी शीर्ष, ये चयहीन द्रव्य है, यहाँ तक पूरा चयहीन द्रव्य है। शेष कर्मों की गुण श्रेणी शेष 11 कसायों का भी इस तरह ही द्रव्य निक्षिप्त होता है, परंतु उनका गुण श्रेणी का द्रव्य उद्यावली के बाहर से निक्षिप्त होता है, क्योंकि ये अनुदय प्रकृतियां हैं। 12 कषायों का द्रव्य बध्यमान संज्वलन क्रोध 4 में बिना अनुपूर्वी संक्रमण के संक्रमित होता है। 12 कषायों का गाथा नंबर 223। ओदरग कोह पढ़मे संजलनाणम तू अट्ठ मास थिदी छन्नम कुण वस्साणम संखेज सहस में ताणे। ओदरग कोह पढ़मे संजलनाणम तू 8 मास थिदी
छन्नं पुनवस्सानं संखेज्य सहस्रमितानि। ओदरकोह पढ़ में संजलनानं त्वट्ठमासठिति छन्नं पुनवस्सानं संखेज्य सहस्रमेतानि। प्रणाम वंदना दीदी। ओदरग कोह पड़ में संजलनानम तु अठमास ठिदी छन्नम पुनवसाणम संखेच सहस्रमेतानि। देखो अब किसका समय चल रहा है? क्रोध वेदक का। तो उतरने वाले क्रोध वेदक के प्रथम समय में, ओदरग यानी उतरने वाले, कोह यानी क्रोध वेदक के, पढ़ में यानी प्रथम समय में, संजलनानम तू संज्वलन कसायों का, 8 मास ठिदी 8 माह प्रमाण स्थिति बंद होता है। ठिदी मतलब स्थिति बंद, 8 मास यानी 8 माह। छन्नम पुनः 6 कर्मों का, वस्साणम संख्येच सहस्रमितानि संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण स्थिति बंद होता है। यहाँ फिर से दिखा दिए। अवरोह क्रोध वेदक के प्रथम समय में स्थिति बंद। तो कर्म कौन से लेंगे? सबसे पहले चारों संज्वलन के 8 माह, 3 घातियों के संख्यात 1000 वर्ष और 3 अघातियों के संख्यात 1000 वर्ष गुणित संख्यात गुणा अधिक हो गया। 324 ओदरग पुरिस पढ़ में सत्य कसाया पनठ उपसमना 19 कसायाणम छक्कम्माणम समान गुण सेढ़ी। ओदरग पुरिस पढ़ में सत्य कसाया पनठ उपसमना 19 कसायाणम छक्कम्माणम समान गुण सेढ़ी। ओदरग पुरिस पढ़ में सत्त कसाया पनठव समना 19 कसायाणम चक्कम्माणम समान गुना सेढ़ी। प्रणाम वंदना दीदी। ओदरग पुरिस पढ़ में सत्य कसाया पनठ उव समणा 19 कसायानम छक्कमाणम समान गुण सेढ़ी। अब चारों कसायों के बाद पुरुष वेद की बारी आई। ओदरग पुरुष पढ़ में, ओदरग यानी अवतारक यानी उतरने वाले, पुरुष वेद के प्रथम समय में सत्य कसाया 7 9 कषायों की, पनठ उपसमना, पनठ यानी नष्ट हुई, क्या उपसमना यानी उपशामना नष्ट हो गई, अब इनका भी उदय आ जाएगा। 19 कसायों की, 12 कसाय और 7 9 कसाय की छक्कम्माणम 6 कर्मों के समान गुण सेढ़ी गुण श्रेणी होती है। क्या बता रहे हैं? अवरोहक सवेद में गुण श्रेणी आदि। सवेद यानी अब अपगत वेदी नहीं रहा, सवेदी हो गया। क्रोध वेदक काल में अंतर्मूर्त पश्चात सवेद भाग प्रारंभ होता है। क्रोध वेदक काल के सवेद भाग के प्रथम समय में पुरुष वेद, हास्यादि 6 9 कसायों का उपशम करण नष्ट हो जाता है। तब पुरुष वेद की उदयादि गुण श्रेणी, शेष 6 9 कषाय की उदयावली बाह्य गुण श्रेणी बनाई जाती। पुरुष वेद की कैसी बनेगी? उदयादि बनेगी, उदय के प्रथम समय से शुरू होकर के, और शेष 6 9 कषाय की उदयावली बाह्य मतलब उदयावली के बाहर से बनेगी। गुण श्रेणी का आयाम शेष कर्मों की गलितावशेष गुण श्रेणी आयाम जितना है। गुण श्रेणी का आयाम कितना है? तो शेष कर्मों की गलितावशेष गुण श्रेणी आयाम, बाकी के जो कर्म हैं उनका जितना गुण श्रेणी आयाम है उतना ही इनका है। यहाँ ही इन 7 9 कषायों का अंतरायाम पूरा हो जाता, उनका भी पूरा हो गया। गुण श्रेणी निक्षेप, अंतरायाम का पूर्ण, द्वितीय स्थिति में द्रव, यह संज्वलन क्रोधवत जानना। 7 9 कषायों का भी अनुपूर्वी रहित संक्रमण प्रारंभ हो जाता है। अनुपूर्वी बनाई थी ना, अनुक्रम से देने लगे थे, तो अब वो अनुपूर्वी रहित हो गया। पुरुष वेद का बंध भी प्रारंभ हो जाता है। 6 मिनट बचे हैं, एक और पढ़ लेते हैं, हाँ हो जाएगी। 325 पूरी कर लो, 325। पुंसंजलन
निदराणम पुनसंजल निदराणम वस्सा 32 तु 64 संखेज्य सहस्राणि य तक्काले होदि थिदि बंधो पुंसंजल निदराणम वस्सावत्तीसयं तु 64 संखेज्य सहस्राणि य तक्काले होदि थिदि बंधो पुंसञ्जलनिदराणं वस्सावत्तीसयं तु 64 संखेज्य सहस्राणि य तत्काले होदिठिति बंधो। प्रणाम वंदना। पुंसञ्जलनिदराणं वस्सावत्तीसयं तु 64 संखेज्य सहस्राणि य तत्काले होदिठिति बंधो। तत्काले यानी उस काल में पुंसंजल निदराणम यानी पुन यानी पुरुष वेद, संजल यानी संजलन कसाय और इदराणम यानी अन्य कर्मों का थिदि बंधो स्थिति बंध क्रमशः 32 तु 64 संखेज्य सहस्राणि वस्सा 32 वर्ष 64 यानी 64 वर्ष और संख्यात 1000 वर्ष होता है। क्या बताया? अवरोहक सवेद का, अब सवेदी हो गया ये। प्रथम स्थिति बंध कितना होगा? पुरुष वेद का तो 32 वर्ष, संज्वलन 4 का 64 वर्ष, 3 घातिया का संख्यात वर्ष, संख्यात 1000 वर्ष और 3 अघातिया का संख्यात 1000 वर्ष गुणित संख्यात वर्ष, ये भी हो जाएगी। चलो 26 भी पढ़ते हैं। पुरुषे तु अनुवसन्ते 326 पुरुषे दु अनुवसन्ते इत्थि उपसंतगोत्ति अध्याये संख्या भागासु गदे सशंखवत्सम अघादि थिदि बंधो पुरुषे दु अनुवसन्ते इत्थि उपसंतगोत्ति अध्याये संख्या भागासु गदे सशंखवत्सम अघादि थिदि बंधो। पुरुषे दु अनुवसन्ते इत्थि उपसंतगोत्याध्याये संख्या भागासु गदे शंखवत्सम अघादिठिति बंधो। प्रणाम वंदना दीदी। पुरुषे दु अनुवसन्ते इत्थि उपसंतगोत्ति अध्याये संख्या भागासु गदे शंखवत्सम अघादिठिति बंधो। पुरुषे दु अनुवसन्ते पुरुष वेद अनुपशांत होने पर, इत्ति उपसंतगोत्ति स्त्री वेद जब तक उपशांत है तब तक, अध्याय यानी नीचे के काल का, संख्या भागासु गदे संख्यात बहुभाग जाने पर, अघादि ठिदि बंधो गदे इसलिए अघाति कर्मों का स्थिति बंध, ठिदि बंधो यानी स्थिति बंध, असंख्यवत्सम असंख्यात वर्ष प्रमाण होता है। 327 नवर्य नाम दुगाणम विषय परिभागदो हवे बंधो तीसीय परिभागेणय बंधो पुन वेयनीयस्य। नवर्य नाम दुगाणम विषय परिभागदो हवे बंधो तीसीय परिभागेणय बंधो पुन वेयनीयस्य। नवरीय नाम दुगाणम विषय परिभागदो हवे बंधो तीसीय परिभागेनय बंधो पुनवेयनीयस। प्रणाम वंदना दीदी। नवरीय नाम सही है, बोलो ठीक है। नवरीय नाम दुगाणम
विसिए पड़ी भाग दो हवे बंधो, तिसिए पड़ी भागेण य बंधो पुण्यवेनियस। वेयनीयस्य नवरिया विशेष यह है कि नाम दुगाणम नाम द्विक का अर्थात नाम और गोत्र कर्म का बंधो यानी स्थिति बंध बीसीय परिभाग दो बीसीय के अनुपात से होता है हवे यानी होता है या और पुण्य यानी पुनः वेणीय से बंधो वेदनीय का बंध तीसरे परिभागेण तीसरे के अनुपात से होता है अर्थात नाम गोत्र से 1.5 गुना वेदनीय का स्थिति बंध होता है। पुरुष वेद के अनुपशांत होने के पश्चात अभी भी स्त्री वेद उपशांत है। स्त्री वेद जब तक उपशांत है उस काल का संख्यात बहुभाग बीतने पर 3 अघाती कर्म का स्थितिबंध असंख्यात वर्ष प्रमाण प्रारंभ हो जाता है। स्त्री वेद अनुपशांत होने के पूर्व स्थितिबंध कितना है? पुरुष वेद और 4 संज्वलन का संख्यात 1000 वर्ष सबसे कम है। 3 घातीय कर्म का संख्यात 1000 वर्ष उससे संख्यात गुणा है। नाम गोत्र का असंख्यात वर्ष उससे असंख्यात गुणा है और वेदनी का असंख्यात वर्ष विशेष अधिक है। 227 गाथा होगा या 228 से कल पढ़ेंगे। ललिता भाभी आप फोन कर रही थी, किस लिए कर रही थी? 328 दीदी, आप 228 बोले 328। अच्छा हाँ, ये 200-300 में कई बार। हाँ भाभी। हाँ दीदी बंदना क्यों हाँ वो भेजे क्या मुलाकात से और धवला जी से रेफरेंस भेजा आपको। अच्छा आप देखें। हाँ हाँ मैं देखती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति करते हैं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।